स्वागत है, नंदन आभार है आप सबके एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष आती महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, जितने भी नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिन्होंने अपना प्रवेश सुनिश्चित कराया है, वो ध्यान से ये वीडियो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको कुछ 4-5 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो विश्वविद्यालय में आपका ये जो पढ़ाई का सफ़र है वो बहुत ही आनंदमयी रहेगा, बहुत ही सफल रहेगा। देखिए, अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो कहीं न कहीं आपको इसका आखिरी में इसका जो है फिर भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये है कि अगर शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये सेशन, ये सत्र पढ़ाई के संदर्भ में बेहतर रहेगा। पहली चीज़ जो कि सबसे ज़रूरी वो है आपकी अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस अपनी जो है मेंटेन करके चलिएगा। आप विश्वविद्यालय में हैं चाहे कॉलेज में हैं, यानी कि मेन कैंपस में एफिलिएटेड कॉलेज में, ध्यान रखिएगा कि आप सब अपनी अटेंडेंस को लगातार बनाए रखें। ठीक है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस वर्ष से आपको ये कहा भी गया है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप सब नोट्स और अपनी जो है जितने भी स्टडी मटेरियल है वो सब अपना अभी जो है तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। इनरोलमेंट वगैरह देखिए जब कराइएगा तो कराइएगा। इनरोलमेंट की प्रक्रिया तो महीने भर चलेगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, ये है कि बुक्स अपनी, सिलेबस अपना, नोट्स अपना अब धीरे धीरे अब आपको स्टार्ट कर देना है। सिलेबस और बुक्स पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी कि किस प्रकार से जो है आपको सिलेबस डाउनलोड करना है विश्वविद्यालय की वेबसाइट से, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बुक पे मैंने भी डिटेल वीडियो बनाया कि बीए वालों के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, बाकी जब आपका सत्र स्टार्ट होगा, ठीक, और आपके जब आप क्लासेस करेंगे तो आपको सर पूरी बुक लिस्ट एक बार फिर बताएंगे ही कि आपको कौन सी बुक लेनी है। ठीक, तो लेकिन मैंने फिर भी आप सबको सुविधा के लिए एक वीडियो बना दी, दोनों की लिंक आई बटन में दे दी जाएगी, देख लीजिएगा। अब यहाँ सिलेबस, बुक, नोट्स। अब नोट्स आ जाता है। नोट्स देखिए आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, विश्वविद्यालय में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, उनको जो है दर्शिता या डी कुमार के नाम से जो है एक संलिप्त करके आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि आपको 70 रुपये 75 रुपये में मिलता है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के उत्तर लिखे रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको नोट्स इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि जब आप दर्शिता से पूरा याद करके लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। हाँ, पास होने भर का आप पा जाएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया आप नहीं नंबर पाएंगे। ठीक है, तो और उस इतना नंबर पाने से कि आप बस ये है कि आप पास हो सकते हैं, बस आपकी रिज़ल्ट किसी को दिखाने लायक भी फिर रहता नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप सब नोट्स अपना बनाएं। नोट्स कैसे बनेगा? जब आप क्लासेस डेली करेंगे तो जो लेक्चर में बताया जाए, जो भी प्रोफेसर द्वारा चीज़ें बताई जाती हैं, उनको उनकी जिस प्रकार से वो बोलते हैं उनको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तब तो आप नोट्स बढ़िया से बना पाएंगे। और नोट्स के लिए किसी के पास भटकिएगा नहीं कि तुम दे दो, अब तुम दे दो, कोई देता भी नहीं है। और उसके बाद जो है अच्छी भी नहीं लगती चीज़ें, क्योंकि आप डेली अगर क्लास कर रहे हो फिर भी आपको नोट्स मांगना पड़ रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक, तो पहली चीज़ अभी देखिए मैंने जो बताई वो ये है कि इनरोलमेंट वगैरह अपना करा लीजिएगा। इतना नहीं कि बहुत जल्दी है, लेकिन ये है कि महीने भर इसकी प्रक्रिया चलेगी। ध्यान में रखते हुए जब आपको समय मिलेगा आप जो है कराइए। उसके बाद सिलेबस, बुक्स अपनी जो है मेंटेन कर लीजिए। बुक्स मैंने बताया कि कैसे कहाँ खरीदना है। सेकेंड हैंड आपको कटरा में मिल जाएगी। ठीक, फुटपाथ पर वो लगी रहती है, बेहतर किताबें रहती हैं, उसको ले लीजिए, कम दाम में मिल जाएगी। ठीक, तो सिलेबस और ये, और उसके बाद तीसरी चीज़ है आपको अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखनी है। ठीक, और यूजी के हो, पीजी के हो, आपको 75% अटेंडेंस अनिवार्य करके चलना है। ठीक है, और आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं, अब आपको क्लासेस करने के उद्देश्य से लिए हैं। अब आप क्लासेस नहीं करेंगे तो फिर आप अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो आप क्लासेस डेली करिए। ठीक, जो टीचर्स पढ़ाएं उसको ज़रूर पढ़िए और उसको एक बार रिवीजन करिए, जिससे कि आपको सत्र के अंत में कहीं भी समस्या ना हो। ठीक, देखिए याद रखिएगा, जो पूरे इस वर्ष पढ़ता है वो एग्ज़ाम टाइम उसके माइंड से, उसके दिमाग से किसी प्रकार का फेल हो जाने का भय नहीं फिर रहता है ना। तो अब साल भर इधर उधर करेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, बीए अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका जो दोस्तों का जो समूह है वो भी बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर में कम हो जाएगा, थर्ड ईयर में और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से फेल हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में बहुत बच्चे फेल होने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो भी ज़्यादा सीरियस नहीं रहेंगे वो सेकेंड ईयर में आप देखेंगे आपके कई ऐसे साथी रहेंगे जो फर्स्ट ईयर में ही बैठे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी तरीके से फेल भी कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो जो अच्छे से पढ़ेगा, और ये दर्शिता, डी कुमार चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि इन सबसे एवरेज नंबर मिलता है। और कभी कभी ये पास आपको अगर आप पूरा छाप भी देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप पास होने भर का भी नंबर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये विश्वविद्यालय के अंदर की जो बातें वो मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो आप सबकी पहली चीज़ होनी चाहिए कि आप संगति अपनी अच्छी रखिए। कहते हैं ना, अच्छी संगति पाकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो बस यही कि अपनी संगति, जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छे लोगों की संगति रखिएगा, जिससे कि पूरे सत्र आपका पठन पाठन में रुचि बनी रहे और किसी भी प्रकार से आप अपने लक्ष्य से इधर उधर भटके नहीं।
ठीक है। बाकी कैंपस बहुत अच्छा है और महाविद्यालय बहुत अच्छे हैं, जहाँ जिसका एडमिशन हो गया है आप अच्छे से पढ़िए लिखिए। बाकी किसी प्रकार की सहायता होगी हम आपको चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे आपकी सहायता, ठीक है। जितने भी ज्योग्राफी के बच्चे हैं बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल की फ़ाइल आप सबको मिल जाएगी, ठीक है। बीए के जितने बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबकी मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है तो सबकी फ़ाइल मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और प्रैक्टिकल पेपर भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर भी हम बहुत चर्चा करेंगे अच्छे से। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई है उसको गांठ बांधकर अपनी जो है पठन पाठन में अपनी जो है आप ध्येय बनाकर चलिए, ठीक है। आपका 10 शहर के बाद से आपकी क्लासेस जो निरंतर स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सीरियस होकर अब अपनी जो है पढ़ाई को उस लक्ष्य तक पहुंचाइए जहां के लिए जिसको मन में रखते हुए आप विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश प्रशस्त किए हैं। लगातार इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा ताकि आपको विशेष और बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। कोई भी जानकारी चाहिए होगा टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम आपकी जो समस्याओं पर शीघ्र ही समाधान जो है उपलब्ध कराएंगे। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।